या बातमीचे प्रायोजक आहे बिस्मिल्ला हॉटेल। आझाद फाउंडेशनच्या वतीनं बुजुर्ग अली दर्गा हॉल जुम्मा पेठ या ठिकाणी विविध सत्कार मूर्तींचा सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। तर नुकताच MIM पक्षाचे वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष व साद मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या माध्यमातून गोरगरिबांना सेवा देणाऱ्या रियाज सय्यद यांना दुबई येथे बेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉर्ड देऊन सन्मान करण्यात आला। तर शमशाद बागवान काझी मॅडम प्रदेश महासचिव अल्पसंख्याक विभाग यांची कोल्हापूर निरीक्षक पदी म्हणून निवड झाल्याबद्दल या दोघांचाही सत्कार समारोह कार्यक्रम मुनाफ कांबळे व लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे संपादक अयाज शेख आणि कार्यकारी संपादक असलम शेख यांच्या हस्ते ठेवण्यात आला होता। सदरचा सत्कार समारोह कार्यक्रम हा बकर कसाब जमात सोलापूरचे अध्यक्ष हाजी अब्दुल रजाक नोड यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालाय। तर यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून अब्दुल गफूर शेख, कुद्दूस बागवान, डॉक्टर समीर काझी, शहाजी इश्तियाक, आझाद फाउंडेशनचे अध्यक्ष जावेद खैरदी, सचिव युनुस सय्यद, सहसचिव सुहेल कुरेशी, खजिनदार अमीर शेख, सहायक ॲडव्होकेट नदाफ आणि माजिद, इद्रिस बागवान, आसिफ इकबाल, सत्तार सगरी, जावेद नदाफ, नाविद उस्ताद आदींची उपस्थिती होती। अल्हम्दुलिल्लाह आज 27-26 शाबान की रात आज़ाद सोशल फाउंडेशन की जानिब से एक छोटा सा गेट टुगेदर इस्तकबालिया तहनीती जलसा रखा गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोलापुर का नाम अलग अलग एंगल से रोशन हो रहा है। मुंबई, पूना के बाद सोलापुर भी एक अहम शहर के तौर पर जाना पहचाना जा रहा है। आज हमारी जो आज़ाद सोशल फाउंडेशन की टीम है, हमारे जावेद भाई खैरदी साहब और यूनुस सैयद साहब और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान की रहबरी में क़यादत में जो सोशल वर्क चल रहा है उसका आज हिस्सा है कि हमारे दो अहम साथी, एक काज़ी मैडम और एक हमारे रियाज साहब, इन्हें जो तरक्की मिली है या जो अवार्ड मिला है या जो जिम्मेदारी मिली है उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं सोशल फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान का और हमारे दीगर साथियों का सोशल फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। प्रोग्राम की नोयत तो आप जानते हैं। रियाज सैयद साहब बहुत कम वक्त में एक बहुत अहम नाम बन गया। अल्लाह ताला इससे जो काम लेना चाहता है, अल्लाह की कुदरत को काम कर गुजरती है, उसके लिए रास्ते बनते हैं और उनसे लोग फैज़याब होते हैं और अल्लाह ताला एक मुकाम अता करता है। और सोलापुर की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि कोई शख्स मिडल ईस्ट में यानी दुबई, बहरीन, कतर वगैरह इन देशों में, इन ममालिक में लोग रोज़गार के लिए जाते हैं, लेकिन रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे शहर का एक ऐसा बंदा जो बहुत कम उम्र में अपने काम की बदौलत अवार्ड लेने के लिए वहाँ पहुँचे। तो जोरदार तालियां बजाएं हमारे रियाज साहब के लिए। आज आपको दुबई में अवार्ड मिला है, आगे इंग्लैंड में, अमेरिका में, बल्कि सिंगापुर, हांगकॉन्ग वगैरह में भी जो है अल्लाह ताला आपसे काम लेता रहे, क्योंकि आपकी उम्र भी बहुत कम है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जब हमारे में से कोई आगे बढ़ता है तो शैतान जो है वसवसे पैदा करता है और वसवसों की वजह से एक हसद, एक जलन का माता बढ़ता है। अगर इससे हम लोग पाक हो गए तो जिसमें जो सलाहियत है वो वहाँ पहुँचेगा। इस तरह आज हमारे जावेद भाई की कोशिशों से, उनकी खुशी में हम लोग शरीक हो रहे हैं। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह से मैंने कहा उनके बड़े से बड़ा जो है अवार्ड मिले और उनकी ज़िंदगी से इसी तरह लोगों को फैज़ पहुँचता है। आज जिनकी सदारत में प्रोग्राम है, हमारे एकदम खामोश तबीयत अब्दुल रज़ाक नाड़ेवाले साहब, सोशल बैंक से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत सारे इदारों से जिनका ताल्लुक़ है, ये बहुत सीनियर है हम सब में। यहाँ पर आप हजरत सीनियर हैं, उनकी मौजूदगी में बल्कि उनके हाथों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे रियाज सैयद साहब और हमारे मुनाफ साहब भी आए, मुनाफ कांबले साहब, माजिद मावी साहब, हमारे वकील साहब, अध्यक्ष हमारे माइनॉरिटी के गफूर भाई, अब्दुल गफूर भाई बहुत ही एक्टिव है। आइए बहुत सर आइए।
साल के बाद हम सब की एक अहम हमारे समाज आदि मैडम का ताल्लुक है जो समाज सेवा से जुड़ी हुई है, सियासत से जुड़ी हुई है। आज आपके हस्बैंड सोहर मक्सा भी यहाँ पर मौजूद है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आपको कोल्हापुर के ऑब्जर्वर के तौर पे नियुक्ति दी गई है, निरीक्षक के तौर पे आपका इंतखाब किया गया है। हमारे भाई अयाज भाई, इनका इन दिनों शोलापुर में गोटी बोलता है, लोक प्रधान के माध्यम से एक आपने एक वैश्विक अपनी पहचान बनाई है। हमारे दोस्त, हमारे साथी जो मुख्य संपादक हैं और कार्यकारी संपादक असलम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों अहम पत्रकारों के हाथों हमारे शहर को ये सवाल दिया जाए और ये गुलदस्ता दिया जाए। आइए असलम भाई और अयाज भाई संपादक और कार्यकारी संपादक इन दोनों के हाथों जो है हमारी बहन का यहाँ पे जा रही है। बहुत बहुत मुबारक। आइए डॉक्टर साहब, आप आगे आइए। डॉक्टर साहब आगे। हमारे कपूर भाई बहुत मानव व्यवहारी के कार्यकर्ता है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मौजूदगी में हमारे सोशल फाउंडेशन की तरफ से इन दो हस्तियों का यहाँ पर सत्कार किया गया, इन्वाइट किया गया है। पूरा इसी तरह से काम होता है। मैं चाहूँगा कि याद साहब ने 2 मिनट अपने सफर की बात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज़ाद सोशल फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने यहाँ बुला के मुझे इज्जत से नवाजा और मेरी हिम्मत अफजाई की। दुबई में अवार्ड मिलने का एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फातिमा शेख की जयंती के मौके पे मैंने जो शिविर रखा था आप आए थे उस वक्त, तो शिविर को मैं एक्चुअल किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ आज़ाद सोशल फाउंडेशन को बुलाया था। तो उस वक्त 2-2:30 बजे शिविर जब पूरा स्लो हो गया था, उस वक्त दिव्य मराठी के चीफ एडिटर नौशद ऑफिस को आए। तो बहुत देर अचानक आके मुलाकात करके बहुत देर मेरे से बातें की, 1.5-2 घंटे मुलाकात की। तो उसके बाद कई ऐसे सवाल पूछे कि आप कौन से काम करते हैं, कौन सी फील्ड है, क्योंकि वो कुछ जानना चाहते थे। तो मैं बताया कि दिफा फाउंडेशन की जानिब से हम 42 बच्चों को अडॉप्ट किए। तो वो बच्चे कहाँ के हैं, कैसे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो उसके अलावा हॉस्पिटल का ऑब्जर्वेशन फिर OPD कितने लोगों को किए, उसके बारे में पूरा कर लिया। तो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्वेस्टिगेशन ऐसा क्यों करते हैं। तो मैं सब बताया, अपने जो तरीका था वो हिसाब से सब मुलाकातों की। फिर 5 से 6 दिन के बाद मुझे एक बच्ची का कॉल आया कि आपके सिलसिले में ऐसा ऐसा पूछ रहे थे कि आप हकीकत में अडॉप्ट किए हैं कि नहीं है। तो मैं अंकल ये बताई कि ऐसा ऐसा आप अडॉप्ट किए। फिर उसके बाद मुझे नौशाद साहब का कॉल आया कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दुबई को बुलाने वाले। तो एंड मोमेंट में प्लेन में बैठने तक भी यकीन नहीं था, क्योंकि हम जो एरिया से, हम जो इलाके से, जो स्कूल से निकले वहाँ पे इतना बड़ा ऐसा सोच में भी नहीं थी वो चीज़। जिस वक्त अवार्ड हाथ में आया उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि सोलापुर के जो मैंने खिदमत की तो उसका फल अल्लाह ताला मुझे दुनिया में दिखाया। बस इससे ज़्यादा मुझे आखिरत में देगा तो बहुत ज़्यादा ये होगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो दुनिया के लिए नहीं, बस अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करना चाहता हूँ। ये अवार्ड तो अल्हम्दुलिल्लाह मिला, इसका भी शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की शोहरत में मेरी आखिरत ख़राब ना हो। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और जो बुलंदी पे तो ज़मीन को पकड़ के ही बुलंदी पे चढ़ता रहूँ, ऐसी दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत एकदम ग्राउंड टू अर्थ अपने ख्यालात का इजहार किया, और आप नियाज़ साहब को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत काम करेंगे समाज के लिए, कौम के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप 1-2 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। सबसे पहले तो मैं सब पूरे मेंबर आज़ाद फाउंडेशन के सभी मेंबर का तहे दिल से
इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष गफूर भाई, इनका भी वेलकम करती हूँ। पहले से राष्ट्रवादी के ही हैं, समझो पक्ष में हम पहले से, मतलब हमारे दादा मामा चाचा यहाँ से चलते आए वो ये है, लेकिन मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरा था पत्रकारिता। पत्रकारिता में बाहर तो जाने नहीं देते थे, जो भी करना है घर में करो पढ़ो, लेकिन वो देख के खुशी होती थी। मैं एक पत्रकार हूँ, MA MJ हूँ मैं। लेकिन ये फील्ड जो है रिस्क, जब भी कुछ ऐसे देखती थी टीवी पे तो मुझे लगता था कि ये मैं करना चाहूँ, लेकिन घर में इधर करें तो बोलते थे घर का घर में करो। यहाँ तक कि अभी न्यूज़ चैनल के लिए मेरे को सहारा समय से लोकमत का जो चैनल है IBN लोकमत, उससे सबसे बुलाया गया था, लेकिन हाँ ऑथर मतलब बुलाया गया, ये किया गया, सिलेक्ट किया गया नहीं। फिर हमारे मामू बोले तुमको केबल खोल कर देता, केबल में न्यूज़ देते रहो, एंकरिंग करो, मतलब हर चीज़ जो है घर से ही सब अल्लाह ने सब कुछ नवाजा भी बोलो और दबाया भी बोलो, जो भी है। लेकिन अभी कुछ करना चाहती थी। अब पहले से मेरे को मतलब इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, और मैं पहले मतलब युवा के अध्यक्ष भी थी। उसके बाद फिर मैं महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव बोल के काम करी, काम बोल तो काम नहीं सिर्फ पद, और उसके बाद महासचिव। सारा रिलेशन पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का रहने से मेरे मामा कालीमुद्दीन सिद्दीकी उस्मानाबाद के आमदार थे, फिर उमरगा के जो थे आमदार खालिद मियाँ काजी, ये सब से वो मिलता गया। लेकिन अब कुछ लग रहा है कि अभी बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब अच्छा हो गया, अब यहाँ से पॉलिटिक्स के लिए कुछ करूँ। और ये पक्ष ऐसा है कि अभी हम MIM में गए तो सीधा बोलते कि तुम जातिवादी है, लग गया ठप्पा। हालांकि हम हैं, मुस्लिम हैं, बात करें तो गलत हो जाता। अगर वो शिवसेना है, वो BJP है, मी महाराष्ट्र मी गर्व है, मला हिंदू है, मला तो वो अच्छा है। हम लोग हैं तो दबे हुए छुपे हुए रहते, उन लोग अटके हुए रहते। आप सबको मालूम है मीडिया का, मैं मीडिया की हूँ, लेकिन ये हालात है ऐसे। तो सब में ठीक क्या है, पहले से आया कांग्रेस था, उसके बाद राष्ट्रवादी में शरद पवार साहब आए, तो वहीं से चलता गया। तो कुछ ना कुछ इन सब की तरफ से और अपने कौम को कुछ भी हो दूसरे पक्ष के लिहाज से कि इसमें कुछ काम करने का मौका मिले। जैसे कि अभी औरतों को कितने महामंडल है, अभी इतना महामंडल चलाते, बेजार आ गए, छोड़ दिए 10 साल। औरतों का तो कोई महामंडल में कोई कर्ज नहीं लेता। औरत बोले ना कर्ज नहीं, जैसे पत्रकार को कर्ज नहीं देते, कहाँ पे है वकील है, पत्रकार कर्ज नहीं देते है ना, ऐसे नहीं देते। उस तरह से औरतों का भी यही हाल है कि तुमको 50,000 को तो छोड़ो, 20-20 हज़ार के कर्ज मान्य नहीं होते, कबूल नहीं किया जाता, नहीं दिया जाता। कौन है औरत? तुम्हारा मिनिस्टर का है, पहले मिनिस्टर को बुलाओ। वो मिनिस्टर ना करा भी रहा तो चलता, पहले मिनिस्टर को बुलाओ, उसके छोटे कागजात बनाओ, फिर करो, उसके पीछे फिरो, इस तरह से। तो ये बात रख के और अपने कोई मतलब ग्रुप से ऐसा ये ग्रुप हम इसलिए बनाए कि किसी तरह भी काम हो तो मिल के जाके करें, तो ग्रुप से यूनिटी से पावर पता चलती। और कोई एक मुस्लिम की लड़की, मुस्लिम की औरत को आके बोल रही है, और बोलना तो बहुत है सबके दिल में, लेकिन बोल नहीं पाते, तो कुछ ना कुछ मिलजुल के अगर रहे, एक साथ भी रहे, तो सब लोग तारीफ के साथ इतने लोग हैं इसका काम करो, इस तरह से होता। बल्कि मैं इस फील्ड में आई, और अभी मैं ये चाहती हूँ कि माइनॉरिटी कि भले ही मैं निरीक्षक हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चाहे कोल्हापुर हो, चाहे उस्मानाबाद हो, चाहे शोलापुर हो, वहाँ से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक को मैं टिकट दिलाने में हेल्प कर सकूँ, कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं हो सकते? अगर हम चाहे तो सही देखा जाए तो शोलापुर से एक आमदार एक खासदार बन सकता, लेकिन हम आपस में यूनिटी नहीं करते। हम खाली एक दूसरे से लड़ने के लिए आस्तीन बांध लेते, लेकिन तेरे लिए मैं खड़ा हो गया तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे एक दूसरे का ऐसा करने से ये होता, ऐसा मुझे लगता दिल से। मैं चाहती कि शोलापुर में कम से कम एक आमदार और एक खासदार हम बना सकते। इतनी हमारी ये है पॉपुलेशन है, इतनी मेजोरिटी है हम, लेकिन हम बटे हुए हैं, सिर्फ तेरा मेरा। इस वक्त ऐसा करना चाहिए कि ये दौर है, इतना बुरे दौर से गुजर रहे हैं हम, कल क्या होगा नहीं पता, क्योंकि BJP सरकार है। कैसे दौर है, अभी किसी को अच्छा लगे बुरे लगे, पर्सनली जो भी है अपना अलग है, लेकिन सही देखे तो मेरे समाज बहुत पीछे तो है ही है, लेकिन डर में जी रही है कि मैं तुम मेरे साथ देने के लिए डर रहे। ये औरत कैसे पता नहीं, मैं देखकर ये नहीं सोच रहे कि ये मेरी मुस्लिम कौम की लड़की है, औरत है, इसका मैं साथ दूंगा। ऐसा तुम्हारे दिल में नहीं आ रहा, तुम क्या करें? नहीं, ये हिंदू उल्टा क्या करें? हाँ साहब मी तुमच्यावर ओळख, या हम
अलग हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या करते, कौन है रे, ज़रा दाढ़ी दिखी, खाली टोपी दिखी तो चलो बोल के आगे आ जाते और सब मिलके ये करते, बाद में देखेंगे हमारा तुम्हारा। लेकिन हम क्या करते, इसका ये बुरा है, इन्हें ये इसका है, उन्हें उसका है, ये सही मेरा खानदान ये तेरा खानदान हो। तो उससे थोड़ा सा बाहर आके थोड़ी मेरी सोच मैं डालना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन लिए फ्री है मतलब माइंडेड की अपन साहब ये छोड़ दे। हमारा इस्लाम ही सिखाता है ना सबसे पहले कि पढ़ो। हमारे पास इल्म की कमी है। मैं चाहती हूँ जितने लड़के हो लड़कियाँ हो अपने पढ़े। सिर्फ गैरेज है, पाव वाला है, बेकरी है, बस इसके अलावा हमारे पास मतलब पहचान। बुरा लग रहा मुझे ये बोलते हुए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी पहचान नहीं है। आज इनके बच्चे डॉक्टर, उनके बच्चे डॉक्टर, ये दिल खुशी होती कि चंद लोग हैं हम, लेकिन चंद लोग हम बना सकते हैं। हम ज़ीरो हैं, लेकिन ज़ीरो किसी से ठहरा तो वो 1000 लाख करोड़ बना सकता। हम ज़ीरो हैं मैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम वो बने और पहले शुरू हमारे कौम के लिए सोचें, जो भी हो बात के लिए। तो मैं इतना कोशिश करना चाह रही हूँ कि इसकी बोलना चाह रही हूँ कि मैं मेरे कौम में से कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चाचा, नाना, दादा, कोई ना कोई कुछ एक पोस्ट हो। और पॉलिटिक्स में सादा नगर से गिरा तो उसकी पहुंच हो जाती। खाली कार्यकर्ता बोले तो उसके पीछे 4 लोग आएंगे तो लोग ये करते। तो हमें भी ऐसा चाहिए कि तू इसका मैं इसका ना दूँ, पहले कौम के लिए देखेंगे। और हमारा इस्लाम क्या सिखाता, क्या बोलता, क्यों तुझे ये इस चर्चा ये आ सकता, मैं कहीं मदद कर सकता हूँ करूँगा, मैं नहीं कर सकता मेरी पहचान है वो करेगा। ज़रूरी नहीं कि मैं पैसा ही खर्चूँ, मैं अपना टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात मुझे ऐसा लगता कि मैंने टाइम देना चाहिए, मैंने बोलना चाहिए कि हमारे दिल और दिमाग में हमारे पास इतनी अच्छी सबसे दुनिया का प्यारा मज़हब है, ये इस तरह से बढ़ गया है फिर में। तो ये ना बढ़े, मेरी कोशिश है चींटी की तरह, लेकिन इंशाल्लाह ईगल की तरह ये लेके बढ़ूँगी, ये ख्वाहिश है। और फ्यूचर में भी मैं चाहूँगी कि मेरा इसमें कुछ है वह नहीं देखना, मेरा जिस तरह से मेरे पक्ष की विचारधारा है, जिस तरह से उसके ध्येय धोरण कि वो 20% राजकारण और 80% समाजकारण, तो वो 80% में मेरे कम से कम 30% तो लोग हो कि मुझे देख के खुशी हो। भले ही हम रोज़ लड़े, लेकिन जब भी ठहरे, अगर मैं कुछ बन जाती हूँ तो इन्हें हक से आके बोल सकती थी ये काजी मैडम है, मेरी कुर्सी, इनकी कुर्सी, मेरी कुर्सी। लेकिन आज तुम कोई भी XYZ लो अदर कास्ट का, उसके जाके तुम ठहर के नहीं बोल सकते कि ये मेरी बहन आज के पीछे बैठा रहा हूँ, इतने मेरा हक है। क्यों? तो पहली बार अपने मदद पर अपने बारे में सोचेगा पहले शुरू, फिर थोड़ी देर दूर के सोचेगा। और सब सोचते हैं तो हम क्यों ना सोचे। हम बोले तो गुनहगार, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अपने आप पे ये है गर्व है, बोलता हम गुनहगार है ना। तो ये सब कुछ नहीं होना, ये चाहती हूँ मैं। और मैं सिर्फ ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहती, लेकिन आप सब भाइयों को, अपने से छोटे बड़ों को देख के और कुछ कर जैसे है मेरे पूरे फाउंडेशन में, तो उनको भी मैं ये कर रही हूँ कि आप मेरा साथ दो, मैं आपका साथ दूँगी इंशाल्लाह। ये भले ही 10-20 हो, लेकिन इसकी गारंटी ये लो कि हम 20-25 हज़ार हो अगली बार, और मैं वो कोशिश करूँगी। और थैंक यू अध्यक्ष जावेद भाई का, यूनुस भाई सचिव का, सबका, ऑल मेंबर फाउंडेशन का तो है ही है, लेकिन ये दोनों जो चलते ना चाक सामने, ये ऐसा है। हम लोग क्या है फ्यूल भरते आते, क्या फ़ोन करके बुलाते, मैसेज देखते, लिखते। आजकल किसी को फुर्सत नहीं है। आप सब लोगों ने इतना टाइम दिया और आपने सुना जो भी है उल्टा सीधी मेरी बात, खासतौर से हाँ। और इतनी छोटी उम्र में इतने दूर तक वहाँ पहुँच गए। इंशाल्लाह हर बच्चा, हर भाई, हर चाचा, नाना, दादा मेरा ऐसा ही बढ़े और भी बढ़े, यही दुआ करते हुए मैं इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह शुक्रिया शुक्रिया। आज़ाद सोशल फाउंडेशन की जानिब से हमारे जो मेम्बरान हैं, रियाज भाई सैयद, उनको बेस्ट आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया, इंटरनेशनल अवार्ड मिला। उसकी खुशी में उनको भी गुलखुशी की गई। और साथ ही सदर सब कुछ बोलना चाहते हैं और साथ हाँ ठीक है, खुद साहब बात पहले आपकी बात नहीं शुक्रिया है, वो नहीं करते इसकी बात करेंगे। आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोग्राम जो है हमारे जो है आज़ाद फाउंडेशन की तरफ से जो उन्होंने जो लिया है, वो प्रोग्राम जो हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम। हमारे रियाज भाई जो है खिदमत के लाइन से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बड़े अक्सर हमारे हमेशा ये कहा करते कि जन्नत में जाने के 2 रास्ते हैं, एक इबादत का रास्ता, एक खिदमत का रास्ता। और खिदमत का वजन बहुत बड़ा है। हम हमेशा किताबों में सुनते हैं कि औरत सफ़र में थी, गुनहगार थी, लेकिन कुत्ता जो प्याज की शिद्दत में था
अपनी ज़बान को हाँक रहा था और मरने के करीब था, उस औरत को वो कुत्ते पर रहम आया। उस औरत ने अपने पाँव का मोजा चमड़े का निकाल कर कुएं में डुबोकर पानी निकाला और उस कुत्ते के मुंह में डाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह को माफ़ कर दिया। तो खिदमत का वज़न बहुत बड़ा वज़न है। अभी हालात ऐसे हैं कि हम देख रहे कि कोई पड़ोसी को पूछने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए, हमको डांट कर गए, वो मुसलमान हो नहीं सकता जो खुद पेट भर कर खाए उसका पड़ोसी भूखा है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदद करने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दीन सिखाते हैं। तो एक तो खिदमत का रास्ता है, दूसरा हमारी आपा ने जो बताया कि जो आज जो दिल डरे हुए हैं कि जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है वो कौम बुज़दिल हो जाती है। हम अपनी तारीख को याद करें कि हम कौन हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने का माहौल बड़ा गर्म माहौल था। 150 जंगें मदीने के अंदर हुई। मक्का से जब आप हिजरत कर कर मदीना आए तो मदीने के भी माहौल अमन वाला माहौल नहीं था। 150 जंगें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हयाती में हुई है। वैसे गर्म माहौल में साहबा ने दीन को भी सीखा, दीन की मेहनत को भी सीखा। कि हम आज हमको मालूम ही नहीं कि हमारी तारीख क्या है। हज़रत बिलाल कौन थे जिनको फरमाया कि घोड़े मारे जाते, यानी ईमान के सौदे के ताल्लुक से, और मारने वाले हमारे जैसे नहीं बड़े बड़े पहलवान। अबू जहल के ताल्लुक से किताबों में आता है कि नाश्ते में एक बकरा खाता था, ऐसा पहलवान था। लेकिन बिलाल को मार रहे थे, लेकिन बिलाल के पेट में फरमाया कि जो है ना अनाज का दाना था, ना पानी का कतरा था, लेकिन दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतरी ली। बिलाल मार खा कर नहीं थकते थे, अबू जहल मार मार कर थकता था, लेकिन बिलाल कहते थे आहद आहद अल्लाह एक है। तो आज हम देखेंगे तो हम अपनी तारीख को भूल रहे हैं। हमारे दिलों में अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो फरमाए कि जब भी हालात आए तुम देखें कि जो मुसलमान हमेशा आगे बढ़े हैं। हज़रत शेख किताब के अंदर लिखे हैं 1500 साल पहले पूरी दुनिया टूट पड़ी थी कि मुसलमानों को ख़त्म करने के 313 थे, नियतें थे, लेकिन दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। फरमाए कि जो मैदान में उतरते थे वो मैदान में कामयाब हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 15 साल पहले बता कर गए कि मेरी कौम को ख़त्म करने के लिए लोग इस तरह से दावत देंगे जैसे तुम दस्तरखान पर एक दूसरे की तवाज़ु करते। साहबा कहने अल्लाह रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? अल्लाह रसूल फरमाने लगे कई गुना तुम्हारी ज़्यादा तादाद होगी। आज देखेंगे 600 करोड़ की आबादी, 200 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, इतनी बड़ी तादाद है। तो अल्लाह रसूल फरमाने लगे कई गुना ज़्यादा तुम्हारी तादाद होंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर 2 बीमारियाँ आएंगी। तो साहबा पूछे कि कौन सी 2 बीमारियाँ हमारे अंदर आएंगी? तो अल्लाह रसूल फरमाने लगे एक तो तुम्हारे दिलों के अंदर मौत का डर आएगा और दूसरा तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आएगी। अल्लाह माफ़ करे कि आज हम देखेंगे तो हर कोई मौत से डर रहा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है। आज बिलाल रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हो रहा था तो बीवी बाजू में रो रही थी, तो बिलाल कह रहे पगली कहीं को रोती, ये तो खुशी का दिन है, अब अल्लाह से मुलाकात होगी, ये तो खुशी का दिन है। हम देखेंगे जितने भी गज़वे हैं, अबू जहल को कत्ल करने वाले 2 छोटे बच्चे माज बिन अफर और माज बिन जमो, 10-12 साल की इनकी उम्र है, लेकिन जज्बात कैसे इनके देखो कि ये जो है इनके जज्बात ऐसे हैं कि अबू जहल अल्लाह के दिन को मिटाना चाहता है, ये जुल्म कर रहा हमारे ऊपर, या अगर हम उस पर नज़र पड़ेंगे या तो वो जिंदा रहेंगे या हम जिंदा। तो मेरे दोस्तों हम अपनी तारीख को याद करें। मुसैब बिन उमैर कौन थे? मक्का के प्रिंस थे, शहजादे थे। इनके पास जो 200 दिरहम का जोड़ा पहनाते थे और वो ज़माने के अंदर सब में कीमती मुश्क इनके पास जाती थी। जिस गली से गुजरते थे औरतें खुशबू सुनकर कहती थी कि मुसैब यहाँ से गुजरा हुआ है। लेकिन फरमाए कि अब दिलों के अंदर इस्लाम आया और दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आई और अपने पैदा होने के मकसद को पहचाने ज़्यादा और फाके की ज़िंदगी गुजारने लगी। और उनके ताल्लुक से ये आता है कि गज़वा उहद के अंदर झंडा इनके हाथ में था इस्लाम का। एक काफिर आया, उनका हाथ को काटा, उन्होंने दूसरे हाथ को पकड़ा, दूसरे हाथ को काटा तो उन्होंने सीने से झंडे को चिमटाया, लेकिन ज़िंदगी के अंदर झंडे को गिरने नहीं दिया। तो मेरे दोस्तों हम अपनी तारीख को याद करें। मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा है। हम अपने दिलों के अंदर से मौत के डर को निकालें और अपने दिलों के अंदर से दुनिया की मोहब्बत को निकालें। हम जो काम कर रहे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, तो हम नाम और नमूद के लिए, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए ना करें, बल्कि अल्लाह के लिए करें। ये जो भी हम कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए करेंगे तो फरमाए कि अल्लाह इसको कबूल करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया में बनाएंगे और आखिर में बनाएंगे। तो ये वक्त फरमाए कि तरबियत का वक्त है। हम इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, अभी फ़िलहाल मैं 10-12 बच्चों के अंदर हम मोहल्ले में जाते हैं, गश्त करते हैं, लोगों को समझाते हैं। ये वक्त फ़िलहाल दिलों के अंदर से जो मौत के डर को निकालने का है और ये वक्त फरमाए कि आपस में इत्तेहाद का वक्त है। हम आपस में बटे हुए, जैसे हमारी बहन बताई थी, हम आपस में बटे हुए हैं। हमारे जो राजकारण की जो है
पॉलिटिक्स यानी राजकारण का हमारे में बंटुआ है, उलमाओं का हमारे में बंटुआ है, मसलक के हमारे में झगड़े हैं, बिरादरी के झगड़े हैं, इन्हें खसई है, इन्हें बागवान है, ये सारे झगड़ों को हमको खत्म करना है। परसों हम जो है पंजाब तालीम के अंदर के वहाँ जाकर कॉर्नर मीटिंग लिए और हम वहाँ जाकर ये जिनको बताए कि हम आपस के जो है हमारे जितने भी ग्रुपबाजी है सब हम खत्म करें, कि ग्रुपबाजी सब खत्म करकर हम जो ईमान के ताल्लुक से जुड़ जाए, अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से हम आपस में जुड़ जाए, तो वो लोग जो हमारी बात को एक्सेप्ट करें। तो ये वक्त फरमाए कि आपस में इत्तेहाद का वक्त है, आपस में जुड़ने का वक्त है, एक दूसरे के गमों के अंदर शरीक होने का वक्त है, एक दूसरे की खिदमत करने का वक्त है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने वक्त तो बहुत कम है हमारे पास, मैं जितनी भी बातें बताया सब में फिर अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये वक्त फरमाए कि तरबियत का है, तरबियत का वक्त है। हम 24 घंटे के अंदर एक आधा घंटा 1 घंटा कम से कम 15 मिनट हम अपनी तारीख को याद करें कि मुसलमान वो कौम है, इस कौम ने पूरी दुनिया को सैराब किया, इस कौम ने पूरी दुनिया को पानी पिलाए। तो फरमाए कि हम ईमान वाले, हम कलबे वाले हैं। अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया इंसानों के लिए, लेकिन इसको चलाएगा ईमान वाला। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर रहता है, पैसेंजर अंधे हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, लेकिन ड्राइवर अच्छा है, पैसेंजर मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। अगर ड्राइवर ही बिगड़ा हुआ है और पैसेंजर जब बहुत अच्छे हैं लेकिन ड्राइवर बिगड़ा है तो ड्राइवर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह फरमाया कि अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया इंसानों के लिए, लेकिन इसको चलाएगा ईमान वाला। अगर ईमान वाला बिगड़ गया अल्लाह पूरी दुनिया को बिगाड़ेंगे, अगर ईमान वाला सुधर गया अल्लाह ताला पूरी दुनिया के अंदर अमल की हवाओं को चलाएंगे, हिदायत की हवाओं को चलाएंगे। कि देखिए हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफत के अंदर कोई फरमाए कि ज़कात लेने वाला नहीं था, भिखारी नहीं मिलता था। एक साहब ज़कात की थैली लेकर निकले कि भिखारी को ढूंढने के लिए, महीना भर तक ज़कात की थैली लेकर ढूंढे, तो बहुत 1 महीने 1.5 महीने के बाद कोई सामने से भिखारी आता हुआ नजर आया। वो थैली निकाल कर जो है बोले कि भाई बहुत अच्छा किया, तू मुझे नजर आया, ये ले मेरी ज़कात लेने वाला मुझे मिल रहा नहीं बोलकर 1 महीने 1.5 महीने के बाद वो अपनी थैली को निकाल कर दे रहे। उससे बड़ी थैली उन्होंने निकाले, मैं भी भिखारी को ढूंढते भिखारी हो गया। यानी इतना अमन आ गया, इतना शांति आ गया। तो इस्लाम जब आता है फरमाया कि अमन को लेकर आता है, शांति को लेकर आता है। तो आपसे मोहतबाना गुजारिश है, मैं भी इंशाल्लाह मैं जो इलाके में रहता हूँ वहाँ भी हम जो तरबियत करेंगे अपने नौजवानों की, अपनी माँ बहनों की भी फिक्र करेंगे, अपने इलाके की भी फिक्र करेंगे। आप भी जो इलाके में रहते हैं वहाँ पर भी फरमाए हमको ये काम को करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद सोशल फाउंडेशन की वजह से हमारे जो 2 मेंबरान हैं रियाज भाई सैयद, इनको वर्ल्ड का बेस्ट आइकन अवार्ड से नवाजा गया है दुबई में। उस सिलसिले में उनकी खुशी की। और दूसरे हमारे मेंबरान हैं हमारे शमशाद काजी मैडम, इनको भी कोल्हापुर का राष्ट्रवादी कांग्रेस का माइनॉरिटी के पक्ष निरीक्षक होकर चुना गया था। उस सिलसिले में उनका भी यहाँ पर गुलपोशी की गई। इस गुलपोशी में आप आए हुए सभी तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ काम का इंतज़ाम किया गया हुआ है, काम करते हैं। सोलापुरातील तब्बल 40 वर्षापासून ग्राहकांना लज्जतदार चविष्ट जेवण देणारे हॉटेल म्हणजे बिस्मिल्ला हॉटेल। आमच्याकडे चिकन व मटन मध्ये स्पेशल अतिशी, स्पेशल दरबारी, स्पेशल लटपटा, स्पेशल कुर्चन तसेच इतर मटन व चिकनचे स्वादिष्ट व लज्जतदार खाद्यपदार्थ। फॅमिलीसाठीही खास सोय, मटन व चिकन बिर्याणी किलोवर पार्सलची सुद्धा सोय। लज्जतदार खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी एकदा अवश्य भेट द्या। बिस्मिल्ला हॉटेल, विजापूर पे, सोलापूर।